हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन्स। आज हम विटामिन पे बात करेंगे। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के स्रोत क्या हैं, विटामिन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं विटामिन क्या होते हैं और विटामिन की खोज किसने की है। विटामिन की खोज एफ हॉपकिंस ने की है। किसने की है? एफ हॉपकिंस ने की है। और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक के द्वारा किया गया है। सी फंक अर्थात कैसमीर फंक के द्वारा 1911 में किया गया है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एस्टर अल्कोहल कार्बनिक अम्ल व स्टेरॉइड अम्लों के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? एस्टर अल्कोहल कार्बनिक अम्ल व स्टेरॉइड द्वारा निर्मित होते हैं। ये सुरक्षात्मक भोजन होते हैं। कैसे भोजन होते हैं? सुरक्षात्मक। ये शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को करने के लिए इनकी बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब इनकी जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर में कैसी होती है? बहुत ही कम मात्रा में होती है। विटामिन का पाचन नहीं होता और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। इनसे कैलोरी नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय व रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कैसे तत्व हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। और विटामिन शरीर के संतुलन को बनाए रखते हैं। विटामिन हमारे शरीर के कैसे संतुलन को कैसे करते हैं? बनाए रखते हैं। अब विटामिन के कार्य जानते हैं। आइए, विटामिन के कार्य कौन कौन से होते हैं? विटामिन का कार्य सर्वप्रथम होता है हमारे शरीर की जैविक उपापचयी क्रियाओं में सहायता करना। क्या करना? जैविक उपापचयी क्रियाओं में सहायता करना। इनका संबंध हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से है। किससे है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से। ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। आइए बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। ये हमारे शरीर में लगभग 15 विटामिन होते हैं। कितने विटामिन होते हैं? 15। कौन कौन से? कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? हमारे विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। और एक नया विटामिन है पी। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जिसे हम कीड़ा KEDA के नाम से भी जानते हैं या इस रूप में हम याद रख सकते हैं। आइए जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। इसे रेटिनाइक, रेटिनल, रेटिनाइड इन नामों से भी जाना जाता है। विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? कैरोटीन के रूप में भी जाना जाता है। तो विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज मैकुलम ने की थी। किसने की थी? मैकुलम ने। कब की थी? 1913 में खोजा गया था। कुछ फैक्ट आप अपने नोट्स पेन और कॉपी साथ में रखें ताकि जो हम आपको बता रहे हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से लिख सके और अपने एक संपूर्ण नोट्स बना सके, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। आइए जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए सामान्य दृष्टि और आंखों के लिए आवश्यक होते हैं और यह कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील। और विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतुंधी, जीरोप्थेलिमिया, फ्राइनोडर्मा, केरेटोमलेशिया, ये सब रोग किससे होते हैं? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? मछली का तेल, पपीता, गाजर, दूध, दही, अंडा, पनीर, पीली और हरी सब्जियां। पीली और हरी सब्जियां विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। माँ के दूध में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन? माँ के दूध में विटामिन ए, मतलब कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। और माँ के दूध में नेचुरल एंटीबॉडी के रूप में होता है। कैसे होता है? नेचुरल एंटीबॉडी के रूप में। और हमारे आंसू में भी IgA एंटीबॉडी होती है। हमारे आंसू में क्या होता है? IgA एंटीबॉडी, अर्थात इसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए को टीकाकरण के दौरान दिया जाने वाला विटामिन है। टीकाकरण में हम विटामिन ए की खुराक कब लेते हैं? 9 मंथ के टीके में। जब बालक को खसरा का टीका लगता है तब खसरे के टीके के साथ में विटामिन ए का भी टीका दिया जाता है। और बीटा कैरोटीन विटामिन ए का निर्माण करता है। आइए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले विटामिन में। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज 1922 में मैकुलम के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा की गई थी? मैकुलम के द्वारा। इसका सूत्र क्या होता है? C28H46OH।
इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सनसाइन। विटामिन डी को धूप का विटामिन या सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 7 डी हाइड्रॉक्साइड कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आकर विटामिन डी में बदल जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हम कहते हैं विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है, लेकिन सूर्य से डायरेक्ट हमें विटामिन डी प्राप्त नहीं होता है। कैसे प्राप्त होता है? यह हमारे शरीर में 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है उससे विटामिन डी के रूप में बदल देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, हमें सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के किडनी, गुर्दे में कैल्सिट्रियोल हार्मोन, यह रक्त से कैल्शियम का अवशोषण करने में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? कैल्सिट्रियोल हार्मोन जो होता है यह विटामिन डी का मुख्य रूप होता है। यह रक्त से कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है और यह हमारे यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? हमारे यकृत में। विटामिन डी अस्थियों एवं दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी डीएनए के संश्लेषण और कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। किसमें? बच्चों में। और वयस्क हो तो वयस्क में विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन डी के स्रोत हैं धूप, मछली का तेल, दूध, मक्खन, अंडा, पनीर। ये सभी क्या हैं? विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं, रिकेटस क्या होता है? इसमें बच्चे का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट हो जाता है। कैसा होता है? सॉफ्ट। मतलब बच्चे की जो हड्डियां रहती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट, जिसके कारण वजन के कारण वो क्या होती है? मुड़ने लगती हैं। और ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है? यह वयस्कों का सूखा रोग है। कैसा है? वयस्कों का सूखा रोग। आइए बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर। हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि आप एक नोट, आपकी पेन कॉपी पकड़ के बैठे, ताकि हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सके। अगला विटामिन है विटामिन ई। रासायनिक नाम इसका है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। इसकी खोज 1922 में इवांस और विसेस ने की थी। किसने की थी? इवांस और विसेस ने किया था। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई को सुंदरता का प्रोटीन भी कहते हैं। हम यदि सुंदर हैं तो उसमें क्या है? विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक है। शरीर में होने वाली क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसलिए विटामिन ई इसे नष्ट कर देता है। इसलिए इसे प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम याद रखिएगा। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन और प्रजनन विटामिन और इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है। प्रजनन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मादा में अंडाणु निर्माण तथा पुरुषों में शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता तथा महिलाओं में बांझपन और झुर्रियां पड़ने लगती है। यह इसकी कमी से होने वाला रोग है। इसलिए विटामिन ई नर और मादा दोनों के प्रजनन तंत्र के सामान्य कार्यान्वयन हेतु आवश्यक होते हैं तथा यह आरबीसी के निर्माण, हमारे ब्लड में आरबीसी होती है, उसके निर्माण में भी यह सहायक होते हैं। विटामिन ई की कमी से पेशियां नष्ट होने लगती है और प्रजनन तंत्र असामान्य होता है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? अंकुरित अनाज, पत्ती वाली सब्जियां, वनस्पति तेल, सूरजमुखी के बीज, अंडा, मछली, तरबूज, खरबूज, तिल के तेल, सरसों का तेल आदि। ये सभी क्या हैं? विटामिन ई के स्रोत हैं। और एक महत्वपूर्ण बात नोट कीजिए, बच्चे के जब प्रसव होता है तब। आइए बढ़ते हैं हम हमारे अगले विटामिन की ओर। अगला विटामिन है हमारा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन होता है। क्या है? नेप्थोक्विनोन भी इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। यह रक्त स्कंदन विटामिन भी कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्त स्कंदन विटामिन भी कहलाता है। विटामिन के कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमने में विलम्ब होता है, ब्रेन हेमरेज या रक्त स्त्रावण भी हो है। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? फूल गोभी, सोयाबीन, टमाटर, हरी सब्जियां। ये सब किसके स्रोत हैं? विटामिन के। विटामिन के की कार्य, यह हमारे यकृत की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। क्या करता है? हमारे यकृत की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। और हमारे शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारी आंत में कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन के और विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? विटामिन के का निर्माण करते हैं। कौन करता है? कोलाई बैक्टीरिया।
आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले विटामिन में। विटामिन विटामिन बी, यह जल में घुलनशील विटामिन है, हमसे भी जाना जाता है। विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज मैकुलम के द्वारा की गई थी और यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। यह कैसा है? नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। इसके 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, B7, B9 और B12। याद रखिएगा B4 और B8 नामक कोई भी विटामिन नहीं होता है, ना कि B2, B10 और B11। हमारे कौन कौन से होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये हमारे विटामिन होते हैं। हमारा पहला विटामिन है B1। कौन सा है? B1। इसकी खोज फंक के द्वारा 1915 में किया गया था। किसने की थी? फंक के द्वारा 1915 में। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में भी घुल जाता है, अर्थात चावल धोने से यह क्या होता है? विटामिन नष्ट हो जाता है। इस विटामिन का काम वसा से ऊर्जा का उत्पादन करवाना। क्या है? इस विटामिन का काम वसा से ऊर्जा का उत्पादन करवाना तथा DNA के संश्लेषण में सहायता करता है और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भी यह सहायता करता है। विटामिन B1 तंत्रिका कोशिका और उपापचय की क्रियाविधि में सहायता करता है या सहायक होता है। विटामिन B1 पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में सहायक होता है। पाचन और भूख को सामान्य रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से हमें बेरी-बेरी रोग होता है, वजन कम होता है, बदहजमी आदि विटामिन B1 की कमी से होते हैं। मक्के में B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। बेरी-बेरी रोग जो होता है वो क्यों होता है? मक्के में विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे बेरी-बेरी रोग होता है। इसके स्रोत हैं हमारे बीज वाले अन्न, मांसपेशियाँ, सोयाबीन। और बेरी-बेरी का रोग अर्थ का मतलब क्या होता है? चल नहीं सकना, मतलब इसे न्यूरोटिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी होता है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं विटामिन B2 की ओर। इसका अन्य नाम विटामिन जी भी है। क्या है इसका अन्य नाम? विटामिन जी। और रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे विटामिन जी कहा जाता है। इसका काम कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है और यह प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में भी सहायक होता है। विटामिन B2 शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह हमें धूप में देखने में मदद करता है। किस में देखने में मदद करता है? यह हमें धूप में देखने में मदद करता है और एंजाइम की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। किसकी विधि को? एंजाइम की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है और ग्लाइकोजन के निर्माण में भी सहायक होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में वृद्धि का रुकना कम हो जाता है, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, त्वचा पर रूखापन होता है, होठों का फटना, आंखों का लाल होना, ये सब इसके कमी के रोग हैं। और एक किलोसिस नामक बीमारी विटामिन B2 की कमी से होती है। इसके स्रोत हैं खमीर, कलेजी, हरी सब्जियां, दूध आदि, ये सभी इसके स्रोत हैं। आइए बढ़ते हैं विटामिन B3 की ओर। इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसे निकोटिनामाइड के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B3 को एंजाइम ए तथा एसिटाइकोलिन के संश्लेषण की आवश्यकता होती है। इसका कार्य कोलेस्ट्रॉल को कम करना होता है और पाचन संबंधी बीमारी है। यह कैसी है? पाचन संबंधी विटामिन है। यह त्वचा के कैंसर से बचाता है और यह DNA एवं RNA की टूट-फूट से मरम्मत करता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा नामक बीमारी होती है, जिसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? 4D। एक D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस। क्या होता है? डर्मेटाइटिस। दूसरे का डेमेंशिया, तीसरे का डायरिया और चौथे का डेथ। 4D मिलकर क्या बनता है? 4D सिंड्रोम। क्या बनता है? 4D सिंड्रोम। इसकी कमी से हमें त्वचा में संक्रमण, भूलने की बीमारी, पेचिश और मृत्यु भी हो सकती है। इसके स्रोत हैं मांस, दूध, अंडा, मछली, मूंगफली, मटर, टमाटर आदि, ये सभी विटामिन B3 के रोग हैं। और बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना, यह भी विटामिन B3 के रोग हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर। अगला विटामिन हमारा B5। क्या है? B5, जिसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथोनिक। क्या है? पेंटोथोनिक अम्ल।
यह आरबीसी का निर्माण तथा हार्मोन का निर्माण करता है। जो हमारा विटामिन बी 5 है, यह आरबीसी का निर्माण तथा हार्मोन का निर्माण करता है। यह हमारे पाचन में सहायता करता है। इसके स्रोत हैं यकृत, मांस, दूध, मूंगफली आदि। इसकी कमी से हमें थकान, उल्टी, बालों का सफ़ेद होना, चर्म रोग, खून की कमी, ये सभी रोग होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले विटामिन की ओर। अगला विटामिन हमारा B6। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन। यह अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायक होता है। इसके रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग। क्या है? एनीमिया, त्वचा रोग। और हमारे पैरों के तलों में कभी कभी जलन होती है, तो वह भी विटामिन B6 की कमी के कारण होती है। और अधिक मात्रा लेने पर क्या होता है? हमारे यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। अगला विटामिन हमारा B7। इस विटामिन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विटामिन एच के नाम से। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय, त्वचा एवं बालों की रक्षा में सहायक होता है। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द और रक्त क्षीणता हो जाती है। यह मुख्य रूप से ग्लाइकोजन, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों का निर्माण करता है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सभी बीमारियां होती हैं। और इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, अंडा, यकृत आदि। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड या टेरोइल ग्लूटामिक। क्या है? टेरोइल ग्लूटामिक। इसका निर्माण जो है रुधिर कोशिकाओं में होता है और यह हमारे वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इसकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया और पैचिस रोग भी हो सकता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है और गर्भ में बच्चे की कोशिकाओं का निर्माण करता है, अर्थात वृद्धि में सहायक होता है। इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया, कौन सा एनीमिया होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, वो भी बड़े स्तर का एनीमिया होता है। और इसका अन्य नाम विटामिन एम है। हमने पढ़ा विटामिन 7 का नाम क्या था? विटामिन एच। और विटामिन B9 का क्या है? विटामिन एम। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइबोकोबाल्मिन। क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसके स्रोत हमारे क्या क्या हैं? मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर। और इस कमी इसकी रोग से क्या होता है? इसकी कमी से रोग पर्निसिस एनीमिया। कौन सा होता है? पर्निसिस एनीमिया। और इसे पाडू रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाडू रोग या गंभीर एनीमिया भी होता है। हमारे विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसकी कोबाल्ट धातु आरबीसी को परिपक्व करने में सहायता करती है। हमारी हरी सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। अंडे के पूरे भाग में B12 की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं। अगला विटामिन है हमारा विटामिन C। विटामिन C का नाम रासायनिक नाम क्या है? एसोकार्बिक अम्ल। इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। इसका कार्य है विटामिन C का दांत, मसूड़े एवं जोड़ों के लिए कैसा है? यह आवश्यक है। कैसा है? आवश्यक। विटामिन C पित्ताशय में पथरी को बनने से रोकता है और विटामिन C को गर्म करने पे, उष्मा देने पे नष्ट हो जाता है और धोने पर भी विटामिन C खत्म हो जाता है। इसकी खोज हेलिस्ट और फ्रेलिस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हेलिस्ट और फ्रेलिस। आप इन्हें बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत सुंदर राइटिंग से। यह आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस विटामिन को कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसके स्रोत हैं खट्टे फल, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर। ये सभी कैसे हैं? खट्टे फल इसके क्या हैं? स्रोत हैं। और हरी मिर्ची में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य WBC का निर्माण करना है और यह घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन C को घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी, जिसमें शरीर खास करके जांग और पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत गिरने लगते हैं। ये आज हमने पढ़ा है विटामिन A, B, विटामिन सभी विटामिन के बारे में। वसा में घुलनशील और वसा और जल में घुलनशील। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी सभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर देखिए। धन्यवाद।